जो फिफ्थ लेसन स्टार्ट किया था इनसाइड द एटम। ओके, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड आइसोटोप्स के बारे में सीखा था। ओके, अभी नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ओके, अभी थोड़ा रिवाइंड करते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सॉरी सेम उनका एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। ओके, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था या फिर क्लोरीन का लिया था। क्लोरीन एटॉमिक नंबर, दो क्लोरीन का आइसोटोप्स है 35 एंड 37। ओके, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक उसका मास है 35 और दूसरा और एक उसका आइसोटोप्स है, ओके, उसका एटॉमिक नंबर 17 एंड उसका मास, ओके, क्या है 35। वैसे ही कार्बन, ओके, जिसका एटॉमिक मास 12 है और एक है जिसका एटॉमिक मास 14 है। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने सर्टेन आइसोटोप्स वहां पे हम लोगों ने देखे थे। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है आइसोटोप्स का यूजेस। क्या क्या आइसोटोप्स का यूजेस है। आइसोटोप्स ऑफ द सम एलिमेंट आर द रेडियोएक्टिव। अभी ये देखो, ये जो आइसोटोप्स रहते हैं, ओके, वो क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते। क्या नहीं होते, ज्यादा स्टेबल। जैसे कार्बन देखो, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 12 है, वो स्टेबल है। ओके, मगर जो कार्बन 14 है, जिस कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, वो स्टेबल नहीं है। ओके, वो अनस्टेबल है। ओके, तो ऐसे सर्टेन आइसोटोप्स है जिन जो रेडियोएक्टिव है, जो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। दे आर यूज्ड इन द वेरियस फील्ड्स। कहां-कहां पे इन आइसोटोप्स का यूज होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में एंड रिसर्च। जितने भी रिसर्च वर्क किए जाते हैं उसमें इन आइसोटोप्स का यूज होता है। ओके, अभी कौन-कौन से आइसोटोप्स है जिनका यूज होता है। वैसे अभी उसमें देखो, फर्स्ट उन्होंने दिया है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम 235, ये 235 क्या है उसका मास, क्या है उसका मास। तो यूरेनियम 235 इज यूज, ये आइसोटोप्स है यूरेनियम का 235। कहां पे यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर फिजन, जहां पे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट रहते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट रहते हैं, वहां पे फिजन किया जाता है। ओके, और क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे ये यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। Some radioactive isotopes like cobalt-60 are used in the medical treatment of fatal diseases like cancer. Fatal disease यानी क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणघातक। ओके, यानी कि देखो मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं कैंसर से अफेक्टेड। ओके, उनका ज्यादातर चांसेस रहता है, अभी क्योर होता है मगर चांसेस रहता है कि उनका डेथ हो सकता है। ओके, तो ऐसे जो डेंजरस डिजीज है कैंसर, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये वाला रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट-60, देखो रेडिएशंस दिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडिएशंस दिया जाता है, तो ये कोबाल्ट-60 यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन 131, ये एक है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर एंड डिजीज लाइक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखो, गले के वहां पे थायराइड ग्लैंड रहते हैं। ओके, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर गॉइटर बराबर कान के नीचे ऐसा बड़ा सा बल जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। ओके, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज करते हैं, आयोडीन का। कौन सा, 131। ये देखो, ये 235, 60, 131, ये उसका मास है, क्या है, एटॉमिक मास। The radioactive isotopes are used for the detection of cracks यानी जो लीकेज रहते हैं in the underground pipes, example sodium 24। ओके, ये वाला जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है सोडियम 24, ये क्या डिटेक्ट करता है, अंडरग्राउंड पाइप्स अगर लीक रहेगा। ओके, तो हम लोग को पता चलेगा कैसे लीक है। जनरली देखो, ऊपर का जितना भी सॉइल है वो क्या होगा, वेट होगा, तो उससे पता चलता है हम लोग को कि मे बी वो लीक है, मगर कहां पे लीक है वो फाइंड आउट करने के लिए, बिना खोदे फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम द माइक्रोब्स, जहां पे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, माइक्रोब से प्रिजर्व किया जाता है। ओके, वहां पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। The radioactive isotopes carbon-14 ये आइसोटोप्स है कार्बन का, is used for the determining the age of archaeological object, यानी fossils। ओके, archaeological objects यानी क्या, fossils वगैरह ये सब रहते हैं, बहुत पुराने चीजें। ओके, या फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म है
जिनके फॉसिल्स मिलते हैं अर्थ के अंदर, उनका एज फाइंड आउट करने के लिए, वो कितने पुराने हैं, कितने सालों पहले इस अर्थ पे थे, ये फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन 14। ओके, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है इसका, कैसे कार्बन डेटिंग किया जाता है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़े पैराग्राफ में 10th स्टैंडर्ड में भी है। अभी ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो, ओके 2 मार्क्स के लिए वो आपको क्वेश्चन आएगा, यूजेस, राइट द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, वो ठीक से लर्न करके रखना। अभी नेक्स्ट है, हम लोगों ने देखा था कि क्या यूरेनियम से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, यूरेनियम का आइसोटोप्स है, उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन है, मे बी 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, ज्यादा चांसेस है आने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन, ओके, बड़ा सा रिएक्टर है, उसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, ओके, दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। एटम्स यूज करके, ओके, उसका फ्यूजन करके, उसको ब्रेक करके, एटम्स को ब्रेक करके क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। अभी ब्रेक कैसे किया जाता है, हथौड़े से ब्रेक किया जाता है क्या, नहीं, अभी कैसे ब्रेक करते हैं उस एटम को, ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्या होता है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एटम इज रिलीज, ओके, एटम के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियस के अंदर वाला एनर्जी रिलीज होता है, ओके, बाय ब्रिंगिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। अभी हम लोग ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, उसका हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए देखो, ये आइसोटोप यूज किया है यूरेनियम 235 व्हिच इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। इसका यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक पावर प्लांट में, ओके, तो हम लोग वो आगे देखेंगे। On bombardment with the low speed of the neutron, the nucleus of isotopes of uranium 235। अब ये बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या रखा है, क्या डाल के रखा है, ओके, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में है ये यूरेनियम 235, ओके, यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसका नाम है यूरेनियम 235, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भरा हुआ है। अभी इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इस यूरेनियम के ऊपर क्या छोड़ा जाता है, यूरेनियम के ऊपर क्या छोड़ा जाता है, ये देखो 235 क्या है, एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास कैसे पता चलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस में, कहां पे रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, ओके, तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने का है, किसको ब्रेक करने का है, न्यूक्लियस को। अब ये क्या करेंगे, इस यूरेनियम के ऊपर ऐसे बहुत सारे यूरेनियम रहेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे यूरेनियम रहेंगे। अभी उस यूरेनियम के ऊपर क्या छोड़ेंगे, उस यूरेनियम के ऊपर छोड़ेंगे न्यूट्रॉन, सिंगल न्यूट्रॉन छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, न्यूट्रॉन्स, ओके, undergoes nuclear fission to form nuclei of two different elements। जैसे ही ये न्यूट्रॉन किसके ऊपर छोड़ा जाता है, यूरेनियम के ऊपर, ओके, न्यूट्रॉन किसके ऊपर छोड़ा गया है, यूरेनियम के ऊपर, जैसे उसके ऊपर छोड़ा जाता है ये यूरेनियम जो रेडियोएक्टिव है वो ब्रेक होता है, वो क्या होता है, ब्रेक, और उससे 2 एटम बनते हैं, कौन से, क्रिप्टॉन एंड बेरियम, क्रिप्टॉन एंड बेरियम, क्रिप्टॉन 92 बनता है और दूसरा है बेरियम 141। अभी देखो इसका मास देखो क्या है, 235, यूरेनियम का मास है 235। अभी उसके ऊपर हम लोगों ने न्यूट्रॉन छोड़ा, एक न्यूट्रॉन छोड़ा उसके ऊपर, ओके, तो वो ब्रेक हो गया यूरेनियम और क्या बन गया, देखो क्रिप्टॉन 92 एंड क्रिप्टॉन 141, वो ये इसका एटॉमिक मास है, तो 92 प्लस 141 कितना होता है, देखो 2 प्लस 1 3, 9 एंड 4 कितना हो गया, 13, तो कितना हो गया, ये देखो 233, ओके, देखो यहाँ पे 92 हम लोग के पास क्या है, 92 प्लस ये देखो ये बन गया 141, ये हो गया 233, देखो 233 हम लोग के पास यूरेनियम है जिसके अंदर जिसका एटॉमिक मास कितना है 235, और ये देखो क्रिप्टॉन बन गया 92, बेरियम बन गया 141, इन दोनों का मिला के कितना होता है 233, यानी और 2 न्यूट्रॉन है 235, यानी और 2 न्यूट्रॉन है 2 और 2 to 3 न्यूट्रॉन्स और बचते हैं, ओके, अभी ये 2 to 3 न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन जो बचते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन छोड़ा यूरेनियम के ऊपर, वो ब्रेक हो गया, एक यूरेनियम ब्रेक हो गया, ये बना है क्रिप्टॉन एंड बेरियम बना है। ओके, और क्या बना, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी। और 2-3 न्यूट्रॉन इससे बन गए, और 2-3 न्यूट्रॉन इस फ्यूजन से बन गए। अभी ये 2-3 न्यूट्रॉन, 2 या 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, और बहुत सारे यूरेनियम रहेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। ओके, उससे और एनर्जी बनेगा, और 2-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो 2-3 न्यूट्रॉन और यूरेनियम को ब्रेक करेंगे। ऐसे चेन रिएक्शन होता है। एक यूरेनियम ब्रेक हो गया, न्यूट्रॉन दिया उसने, वो और को ब्रेक करेगा, वो और को ब्रेक करेगा। ऐसे बहुत सारा, हर एक जब यूरेनियम ब्रेक होता है तब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। Okay, on decreasing the speed of these neutrons bring about the fusion of more 235 nuclei. In this way the chain reaction of nuclear fusion takes place. A large amount of nuclear energy is released during the chain reaction of the fission. Okay, अभी क्या होता है, on decreasing the speed of this neutron, इस न्यूट्रॉन का अगर हम लोग स्पीड डिक्रीज करते हैं, ओके, वहां पे कंट्रोलर रहता है जो स्पीड रिएक्शन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए रहता है। ओके, अभी उससे क्या होगा कि बहुत सारे वो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, बहुत सारे यूरेनियम को ब्रेक करते जाएंगे। ओके, और उससे एनर्जी रिलीज होता जाएगा। एनर्जी क्या होता जाएगा, रिलीज। The chain reaction is kept under the control, prevent the probable explosion. अभी ये चेन रिएक्शन यानी क्या, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम को ब्रेक करेगा, और उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन और यूरेनियम को ब्रेक करेंगे। ऐसे ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है और एनर्जी निकलते जाता है। ओके, अभी इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। ओके, जो भी मशीन यूज किया है रिएक्टर, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि ये जब एनर्जी बनता है तो चांसेस हो सकता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है चेन रिएक्शन के ऊपर। To control the chain reaction in the nuclear reactor, it is necessary to decrease the speed and number of neutrons. Okay, तो न्यूट्रॉन का स्पीड एंड जो न्यूट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं उनका अमाउंट कंट्रोल में रखना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है उस न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, क्योंकि वहां पे एनर्जी बनता जाएगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। For this purpose, the following provision is made in the nuclear reactor. तो इसका स्पीड एंड ये सब कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो सर्टेन अरेंजमेंट किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये देखो, ये ऐसा ब्रेक होने का, फ्यूजन होने का तरीका। ये देखो, एक न्यूट्रॉन है, किसके ऊपर छोड़ दिया, यूरेनियम के ऊपर, जिस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है एंड एटॉमिक मास नंबर 235। ओके, जब इसके ऊपर छोड़ दिया तो ये देखो 235, ओके, एटॉमिक मास 235 था। ओके, अभी इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो एटॉमिक मास बन गया 236। जैसे इसका मास 236 बन जाता है तो ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। ये थोड़ा स्टेबल है, ये अनस्टेबल होता है और खुद को ब्रेक करता है। खुद को क्या करता है, ब्रेक। वो ब्रेक हो जाएगा और उससे दो एटम्स बनेंगे, एक क्रिप्टॉन और दूसरा है बेरियम। देखो, इसका एटॉमिक नंबर 36 और इसका है 56। 36 प्लस 56 कितना होता है, 92। तो एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, मगर देखो एटॉमिक मास उसका 92 141। ओके, वो ऑलमोस्ट 233 उसका एटॉमिक मास होता है, मगर यहाँ पे कितना है 236। ओके, तो और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन क्या निकलते हैं बाहर, ये देखो, जो बचे हुए 3 न्यूट्रॉन है, इन दोनों का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो 233 होता है, और यहाँ पे देखो 236, यानी कि 3 न्यूट्रॉन कम है इसमें। तो ये देखो, ये 3 न्यूट्रॉन वो है, तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, और यहाँ पे जो यूरेनियम है उसके अंदर ऐड होंगे या फिर उसके ऊपर बम्बार्ड होंगे, और ये अनस्टेबल वाला 236 वाला बनेगा यूरेनियम, वो ब्रेक होगा और फिर से ऐसे क्रिप्टॉन बेरियम बनाता जाएगा और एनर्जी बनाता जाएगा। क्या बनाता जाएगा, एनर्जी। अभी इसमें क्या क्या रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या रहता है। एक तो है मॉडरेटर। ओके, मॉडरेटर क्या करता है, कैसा है, ग्रेफाइट और हेवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्पीड डिक्रीज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर।
ओके, वो यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन का स्पीड रिड्यूस करना, और उसके लिए ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय एब्सॉर्बिंग देम रॉड्स ऑफ बोरॉन, ओके, एंड कैडमियम, बेरिलियम। ओके, अभी जो बहुत कितने न्यूट्रॉन बने? एक यूरेनियम जब ब्रेक होता है तो 3 एक्सेस न्यूट्रॉन बनते हैं। ओके, अभी ये न्यूट्रॉन का नंबर रिड्यूस करने के लिए क्या रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? वो रहता है रॉड्स। किसका रॉड्स रहता है? बोरॉन या फिर कैडमियम या फिर बेरिलियम का। ओके, ये रॉड्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब। ओके, और ज्यादा अगर न्यूट्रॉन बन रहे हैं उस रिएक्शन में तो उस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेंगे। न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। ओके, तो बहुत कम न्यूट्रॉन वहां पे बचेंगे, कम न्यूट्रॉन बचेंगे। ओके, तो उससे हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हम लोग को यूरेनियम को ब्रेक करना है उतना ब्रेक कर सकते हैं, उनका फिशन कर सकते हैं। The heat produced in the fission process is taken out by using water as a coolant. Okay, अभी ये जो हीट प्रोड्यूस होता है, okay, उसको वाटर क्या करता है? उसको कूल करने का काम करता है। वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम। ओके, जब हीट वाटर के अंदर जाता है, ओके, तो क्या करेगा? वाटर उस हीट को एब्सॉर्ब करेगा। वाटर हीट को एब्सॉर्ब करेगा यानी वाटर गर्म होगा। ओके, गर्म होगा यानी क्या होगा? बॉईल होगा। बॉईल होगा तो क्या होगा? उससे स्टीम निकलेगा। क्या निकलेगा? उससे स्टीम। ओके, हीट बन गया, हीट वाटर में चला गया, वाटर ने उसको एब्सॉर्ब किया, यानी उसने क्या काम किया? हीट को कम करने का काम किया। मगर जब वो हीट को कम कर रहा है खुद बॉईल होगा। बॉईल होगा तो क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। क्या बनेगा? स्टीम। By of this steam the turbines are drive and electricity is generated. और ये स्टीम से टर्बाइंस यानी ऐसे चक्के रहते हैं। ओके, वो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में उसके बारे में भी सीखेंगे कि टर्बाइंस कैसे रहते हैं। ओके, व्हील्स के तरह रहते हैं। तो स्टीम के एनर्जी से वो टर्बाइंस घूमते हैं, और वो घूमने के वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां पे 10th स्टैंडर्ड में हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को याद रखना है कि हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यानी क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है। किसका? यूरेनियम का। हीट जनरेट होता है। वो हीट के वजह से पानी क्या होता है? बॉईल होता है। उससे क्या बनता है? स्टीम। स्टीम किसको घुमाता है? टरबाइंस को। और क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप देखोगे यहाँ पे अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी बनने का काम है वो कैसे बनता है? स्टीम से। मगर वो स्टीम, पानी का स्टीम बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटम के ब्रेक होने से हम लोग को मिलता है। In India, total 22 nuclear reactor in 8 places are functioning. Okay, इंडिया में 8 जगह पे, अलग-अलग 8 जगह पे कितना न्यूक्लियर रिएक्टर है? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। Apsara at the Bhabha Atomic Research Center in Mumbai, the first nuclear reactor in India, which went critical on 4th August 1956. India has a large reserves of the element थोरियम। इंडिया में ज्यादातर कौन सा एलिमेंट मिलता है? थोरियम। ओके, and therefore the Indian scientists have developed a future plan of nuclear reactor based on the production of isotopes uranium 233 from thorium 232। ओके, अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस चालू किया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है इनसाइड द एटम ये पार्ट खत्म होता है। वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे रिएक्शन होता है और उसके कौन से पार्ट है ये इंपॉर्टेंट, और ये याद रखना अप्सरा एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम है। ओके, तो ये याद रखना आपको, ये फिलअप्स में आ सकता है। तो यहाँ पे अपना ये लेसन खत्म।